तर एकीकडे राज्यभरामध्ये उद्धव ठाकरे गटानं सरकारला धारेवर धरलं असताना दुसरीकडे केंद्रामध्ये इंडियानं मोदी सरकारविरोधात एल्गार पुकारलाय। राहुल गांधींनी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर मतचोरीचा आरोप केल्यानंतर इंडिया आघाडी सरकारविरोधात मैदानात उतरली। दरम्यान पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी न दिल्यामुळे आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री पाहायला मिळाली। निवडणूक आयोगावर धडक देणाऱ्या मोर्चाला पोलिसांनी आडकाठी केली। यानंतर पोलिसांनी मोर्चेकर्यांना ताब्यात घेत त्यांना पुन्हा संसदेत सोडण्यात आलं। देशातील प्रत्येक मतदार स्वच्छ आणि निष्पक्ष मतदार यादीची मागणी करत असल्याचं यावेळी राहुल गांधींनी म्हटलं। मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूं। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। अनेक खासदारांना पोलीस प्रशासनाकडून धक्काबुक्की सुद्धा झालेली आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे। कारण हे आंदोलनच त्यांना दिल्लीमध्ये घडून द्यायचं नव्हतं। शेवट आज आपण आपली जी चुकीच्या पद्धतीने आपण निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून ज्या केंद्र सरकारमध्ये राज्य सरकारमध्ये आलो आहोत, ती आजूबाजू उघड पडण्याची वेळ येत असल्यामुळे आज हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे। पुलिस ने परमिशन नहीं दी। जब सरकार ऑपोजिशन से डरती है तब पुलिस को आगे करती है। आज एलओपी और सारे इंडिया अलायंस के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको डिटेन करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसी हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब देही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। बायस इलेक्शन कमीशन, इसलिए उनके खिलाफ हम लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। वो संविधान के अभाव नहीं है, न तो पार्लियामेंट के बड़े हैं। पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने उस दिन जो बताया है उसको तो नंगा किया है, ये शब्द प्रयोग करूंगा मैं। निर्लज्ज जैसे कुछ भी बात करते रहते हो। महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे जीते वो उसी वक्त समझ में आ गया। इसलिए एसआईआर के बारे में 60 लाख लोगों के नाम काटते हो, आओ चर्चा करो। तर इंडिया आघाडीच्या आंदोलनाला सत्ताधाऱ्यांनी या आंदोलनाचा खरपूस समाचार घेतला।